राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम यहाँ बात करेंगे सिंपल एक मेडिसिन की, जो कि आपकी करंट सिचुएशन यानी कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और जो कि हमें बताई जाती हैं, ख़ास करके इस दौरान जब यहाँ इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है और जहाँ पर न्यूज़ चैनल बैठ के हमें सारा दिन हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट डालते रहते हैं। आप जानते हैं कि एक तो वैसी सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है और साथ में न्यूज़ चैनल हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इमेज बना रहे हैं हर चीज़ की, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बीमारी हो, या फिर चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो। और हम भी ये देख रहे हैं और लगातार हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ें ही बनती चली जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, एक नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ों को ही आकर्षित करती हैं। यदि आप अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना के चलें तो आप जल्दी ही बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। और इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं पहले से ही, मनोवैज्ञानिक वीडियोस, जहाँ पर मैंने ये कहा है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की न्यूज़ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर से जहरीले रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। इम्यूनिटी से डाउन होने का मतलब ये है कि फिर आप किसी भी बीमारी की चपेट में बहुत आसानी से आ सकते हैं, फिर डेथ रेट बहुत अधिक बढ़ सकता है, फिर किसी भी बीमारी से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, चलिए ये चीज़ तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया मन। फिर हमारा खाना पीना, हमारे खाने पीने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लगभग हम शुद्ध खाते हों। सभी चीज़ें केमिकल से भरी हुई और हम अशुद्ध ही खा रहे हैं, तो बचना तो असंभव जैसा लगता है। परंतु जिन चीज़ों में हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन चीज़ों में अपना कंट्रोल करके चलेंगे। जैसे कि हमारी थॉट, जैसे कि हमारा थॉट प्रोसेस। भाई सभी जानते हैं कि बीमारी चल रही है, तो इसलिए आप एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, हाथ समय समय पर धोइए, बार बार नाक पर हाथ मत लगाइए, ठीक है। मास्क का प्रयोग कीजिए जब भी बाहर निकलते हुए, और जो भी गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो कीजिए, अपने लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपके मास्क लगाने से सरकार को कोई फ़ायदा होगा तो आप ये गलत सोचते हैं। आप मास्क लगा के जब भी निकले, घर से बाहर निकले, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है और आपके होने से आपका परिवार है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए कि सेफ्टी पहले ज़रूरी है, सेफ्टी ही बचाव है और बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। तो सरकार को अगर अब भी ये बताना पड़े और अगर आप लोगों को अभी ये बताना पड़े कि अभी हाथ प्रॉपरली वॉश कीजिए, आप मास्क लगा के बाहर निकलिए, मास्क लगा के आप चलिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मूर्खता कोई होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 साल हमें हो गया है इस बीमारी को झेलते झेलते, फिर भी अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं मूर्खता ही उसको कहूँगा, ठीक है। तो जब भी आप बाहर निकलें, अब मास्क लगा के बाहर निकलें, ठीक है, क्योंकि वायरस किसी का सगा नहीं है। दूसरी बात, आप न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल लगातार आपको नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं। जब पता ही है आपको ये प्रॉब्लम चल रही है और गर्मियों में, समर्स में ज़्यादा होगी, न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए, अपने एहतियात बरतिए, खुश रहिए, अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जब आप न्यूज़ देखते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, एक नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग के अंदर आके ठहर जाती है। आप देखा है ना कि जब लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, इतनी मौतें हो गई, उतनी मौतें हो गई, अचानक से आपका सांस भारी होना स्टार्ट हो जाता है, अचानक से आपको घुटन होनी स्टार्ट हो जाती है और आप सोचते हैं कहीं वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए हैं आप। तो ये इस तरह की न्यूज़ देखना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका हार्मोन सिस्टम है जो कि इस तरह से काम करता है। एक पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चैनल्स को देखिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप करिए, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल मत देखिए, तो ये नेगेटिव चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगी। अच्छा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए घर में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, हल्दी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को रेट है
उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? पहली चीज़ तो सुदर्शन क्रिया आप कीजिए ऑक्सीजन का रेट बढ़ाने के लिए। आपका ऑन द स्पॉट केवल 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑक्सीजन का रेट बढ़ जाएगा। सुदर्शन क्रिया कैसे करनी है? आप छत पे चले जाइए या फिर कमरे में बैठ जाइए जहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, कमरा बंद ना हो, वहाँ पर आप बैठ जाइए और वहाँ पर बैठकर जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से आप नाक से सांस लीजिए और जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। मतलब कि फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर दीजिए आप। उतना रफ्तार से आपने सांस लेना और छोड़ना है, तो प्रॉपर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। दूसरा चीज़, आपको अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए तो मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा स्किन के रिलेटेड रहते हैं, पिगमेंटेशन के रिलेटेड रहते हैं। तो अगर जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और ये जल्दी ठीक होने में मदद भी आपको करेगा, प्लस साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, प्लस साथ में आपके लंग्स की, हार्ट की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप हेल्दी रहें। तो रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए, जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ाने के लिए आपका एक एक्सरसाइज तो सुदर्शन क्रिया होगी। दूसरा है अपने थ्रोट से, अपने गले से सांस लेना। किस तरह से सांस लेना है? आपने पूरी जीभ बाहर निकाल लेनी है, इस तरह से, डोगी की तरह। जिस तरह डोगी अपनी जीभ बाहर निकालता है उस तरह से आपने केवल डोगी की तरह सांस लेना है, इस तरह से। ओके। जब इस तरह से सांस लेंगे, केवल आपने ऐसा 20 बार करना है और फिर आपने अपनी टंग को फोल्ड करने लगा। ये बहुत पुराना तरीका है अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। अपनी जीभ को अंदर मोड़ लीजिए इस तरीके से और फिर लगातार इस तरह से अपने सांस लेना है। इससे जो आपका ऑक्सीजन का रेट है इससे बहुत ही तेज़ आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा। तो जितने भी पेशेंट हैं या फिर जो इस तरह की वीडियोस को देख रहे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो इसको दिन में 5 या 10 बार कर सकते हैं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं। इससे स्किन को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका ऑक्सीजन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जब हाइपर वेंटिलेशन आपके फेफड़ों में होगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीका ये बहुत अच्छा है और दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो मैं बताऊंगा, यहाँ पर 2 मेडिसिन का नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा इस्तेमाल में आती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले है आपकी इचनीशिया। इचनीशिया को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? इचनीशिया मैं लिख दूंगा, इचनीशिया होम्योपैथी की रेमेडी है। आप इसको लेने के लिए आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में यानी कि क्यू फॉर्म में आप इसको ले आइए। इसका फंक्शन क्या है? ये शरीर के अंदर आपके हर एक फंक्शन को इंक्रीज़ कर देगी, हर एक फंक्शन को आपके बढ़ा देगी। ठीक है, आपके पूरे सिस्टम का फंक्शन जो है बढ़ा देगी। वो चाहे सिक्रीशन हो, वो चाहे एक्सक्रीशन हो, वो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, वो चाहे एसिमुलेशन हो, या जर्नल न्यूट्रिशन हो, जैसे खाना पीना नहीं लगता है, या फिर ब्लड पॉइजनिंग हो, शरीर के अंदर सारे के सारे आपके बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये आपके इन्फेक्शन से ही बचाव करेगी। अगर भविष्य में कोई आपको इन्फेक्शन होने वाला है या शरीर के अंदर अगर कोई भी करंट इन्फेक्शन आपके चल रहा है, ब्लड की पॉइजनिंग चल रही है, तो उसको भी ये दूर करती है। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है। जब आपके लगातार आपकी हेल्थ गिर रही हो और समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दवाई आपको सूट ना कर रही हो, वो चाहे किसी मैटर के लिए आप खा रहे हो, इवन चाहे टाइफाइड के लिए, बुखार के लिए, डेंगू के लिए, कैंसर के लिए, गैंग्रीन के लिए, सेप्टिक कंडीशन के लिए, या स्किन के लिए, या कोई भी दवाई आप खा रहे हो, अगर वो वर्क आपके ऊपर नहीं कर रहे तो आपको इस मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए। और साथ में ये जो दवाई है आपके शरीर के अंदर आपके सिस्टम को बहुत अच्छा करने का काम करती है। ओके, ये शरीर के अंदर से आपको टॉक्सिक को बाहर निकालेगी, आपके एक जो ऑर्गन्स है उसको हेल्दी करेगी। लगभग पूरे ही शरीर पर इसका काम है। आपके शरीर से ब्लड को आपके प्यूरीफाई करेगी। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि होम्योपैथी के अंदर जितने भी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले सिरप बनते हैं या ड्रॉप बनती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें आपके होम्योपैथी के अंदर बन रही हैं, लगभग सभी में 100%, वो चाहे दवाई जर्मनी की हो चाहे इंडियन हो, सभी के अंदर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो ये मेडिसिन इतनी अच्छी है और इतनी लाभदायक है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसको मदर टिंचर फॉर्म में आप ले आइए। कंपनी कोई भी आपको अवेलेबल हो सकती है, तो कोई इसका इशू नहीं है।
आप मदर टिंचर फॉर्म में इसको ले आइए और 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप दोपहर और 5 ड्रॉप रात को आप इसको लीजिए। आप इसको छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, परंतु टैबलेट फॉर्म में काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन ही आती है। 1x फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में 1x फॉर्म में, तो छोटे बच्चों को भी आप इसको खिला सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी तो इम्यूनिटी काफ़ी वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है छोटे बच्चों की। तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसको दे सकते हैं केवल बचाव के लिए। ओके, और इसको स्किन के जितने भी रोगी हैं, वो चाहे सोरियासिस हो, वो चाहे एक्जिमा हो, चाहे इचिंग हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, स्किन के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जिनको लिकोरिया है, गैंग्रीन है, ये सभी पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कैंसर के पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक एज ए यूनिवर्सल रेमेडी है जो कि शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दूसरी मेडिसिन हम बात करते हैं थूजा। थूजा का नाम तो आप सबने सुना होगा। थूजा तो देखिए, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि ये पिगमेंटेशन में वर्क करती है और आपके स्किन के जो वॉट्स होते हैं उसमें भी वर्क करती है। खास करके ये जब त्वचा के अंदर मस्से निकल जाते हैं तो उसमें दी जाती है। परंतु थूजा के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात तो ये लगभग सभी इम्यून बूस्टर जितनी मेडिसिन होती है उनमें डाली जाती है ये। दूसरी बात, थूजा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन, यानी कि अगर शरीर के अंदर कोई भी चीज़ आपके जा रही है, यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर के अंदर जा रही है, जैसे कोरोना वायरस है, एक वायरस हमारे शरीर का नहीं है, ये बाहर से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये हमारे शरीर के लिए फॉरेन बॉडी है, यानी कि बाहर से आने वाला चीज़, फॉरेन बॉडी, एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन क्या चीज़ है? वैक्सीनेशन के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर फॉरेन बॉडी डाली जाती है। जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो एक्टिवेट होती है, हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है। इसी तरीके से अगर शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी जा रही है आपके, इवन चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी है ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पहले से ही आप प्रिपेयर उस बीमारी के लिए हो जाएंगे। ओके, तो आज मैंने यहाँ पर जिक्र किया, एक तो रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ों में आपका काम करेगा, आपकी इवन एवरी डिजीज़ में ये काम करेगा, क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक तो हमारा पेट अच्छा होना चाहिए और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा खाना पीना ठीक होना चाहिए। हाँ, अपना खाना पीना जरूर ठीक रखिए। डाइट में कम से कम आप 70% आपकी जो है डाइट लिक्विड होनी चाहिए। आप जान के कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपको रोग ग्रसित करती हो या बीमार आपको करती हो। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आप अपने आप जानकर कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपको रोग ग्रसित करती हो। रोग ग्रसित जैसे क्या चीज़ है? जैसे कि आप ठेले वाली चीज़ें खा रहे हैं बाहर, ठीक है, आप ये चीज़ें ना खाएं, ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपका परिवार आपसे है, ठीक है, और अगर आप चले गए तो बहुत बड़ी परेशानी आपके परिवार को हो जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं मैं उनको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। दूसरा, कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा ना लें जो कि आपकी इम्यूनिटी को डाउन करने का काम करता हो, आपको बीमार करने का काम करता हो। तीसरा, ये 2 मेडिसिन आप ले, इचिनीशिया प्लस थूजा 30। यूज़ करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। इचिनीशिया आपको ताज़े पानी में लेनी है, 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात को। आप चाहे कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो तो इस मेडिसिन के साथ में आप इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पेशेंट हो या फिर किसी और के पेशेंट हो, जैसे मान लीजिए हमारे पेशेंट कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, पीसीओडी के लिए, फाइब्रोइड के लिए दवाई खा रहे हैं, तो आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपके आसपास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अब बात रही थूजा की, तो थूजा 30 को आपने कैसे उपयोग करना है? थूजा 30 हफ्ते में केवल एक बार आपने उपयोग करनी है। संडे के दिन आप चूज़ कर लीजिए, केवल सुबह को आप लीजिए और सारा दिन कोई दवाई नहीं खानी है। सारे दिन दवाई को अगले दिन स्टार्ट करना है। हाँ, ये जो मदर टिंचर है इसको आपने रेगुलर लेना है। लगभग इसको 1 महीना आप उपयोग कीजिए, ठीक है। आपको स्किन के हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप किसी बीमारी के लिए इलाज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, बार बार बुखार आता रहता है, खांसी होती है, नज़ला होता है या गले में कुछ इटकता हुआ महसूस होता है, वो भी इसको ले सकते हैं बड़े आराम से। ओके, और साथ में मैंने बताई है ऑक्सीजन को बढ़ाने वाली आपकी एक्सरसाइज। एक तो सुदर्शन क्रिया, साथ में जीभ को बाहर निकाल के एक डोगी की तरह अपने सांस लेना है इस तरीके से आप। तो अगर आपके पास में ऑक्सीमीटर है तो आप चेक करेंगे कि
एक्सरसाइज करने से पहले कितना आपका ऑक्सीजन रेट था और एक्सरसाइज करने के बाद में कितना ऑक्सीजन आपका रेट है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन के रेट को कैसे बढ़ाना है मैं और भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए परमात्मा सभी का भला करे।